नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज में। मैं हूं रोहित सरदाना। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। एयर इंडिया के पायलट्स की हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताली पायलट रात 10 बजे से काम पर लौट आए हैं। एयर इंडिया के पायलटों के सामने सरकार ने हथियार डाल दिए और हड़ताली पायलट्स की तकरीबन सारी मांगें मान ली गई हैं। समझौते के मुताबिक पायलट्स को अब बढ़ी हुई तनख्वाह दी जाएगी। ये बढ़ी हुई तनख्वाह पिछले नवंबर से मिलेगी। एयर इंडिया प्रबंधन बर्खास्त और निलंबित किए गए पायलट्स को वापस काम पर रखने के लिए भी राजी हो गया है। सरकार इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन की मान्यता को फिर से बहाल करने पर भी राजी हो गई है। पिछले 10 दिन से एयर इंडिया के पायलट्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए थे और इस दरमियान एयर इंडिया को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अदालत की फटकार के बावजूद सरकार और पायलटों के बीच बातचीत लगातार चलती रहने के बावजूद आखिरकार हड़ताल तभी टूटी जब सरकार ने एयर इंडिया के पायलट्स के सामने घुटने टेक दिए और उनकी सारी मांगें मान ली गई। हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, हमें भरोसा दिला है कि सारे इरेगुलरिटीज जो हुए इस एयरलाइन में उसके अंदर देखा जाएगा। हमारे सारे सस्पेंडेड टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज को वापस लिया गया है, हमारी यूनियन को री-रिकग्नाइज किया गया है और जो धर्म अधिकारी कमेटी बनाई गई है उस पर टाइम फ्रेम लगाया गया है। नवंबर का महीना उन्होंने बताया है कि सारी रिपोर्ट उनकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो सुना आपने, पायलट्स किस तरीके से अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। 10 बजे से सभी हड़ताली पायलट काम पर वापस लौट आए हैं। सरकार ने पायलटों के सामने घुटने टेक दिए, उनकी सारी शर्तें मान ली गई। उनको तनख्वाह बढ़ाकर दी जाएगी और यह बढ़ी हुई तनख्वाह उनको नवंबर महीने से मिलेगी। पायलट्स के हड़ताल से वापस काम पर लौटने के ऐलान के बाद जी न्यूज संवाददाता अक्षय सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्री वायला रवि से बातचीत की। हमारे साथ है नागरिक उड्डयन मंत्री वायला रवि, उनसे बात करते हैं। सर, एयर इंडिया की स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, किसको लॉस हुआ? क्या लगता है, एयर इंडिया को लॉस हुआ या पायलट को लॉस हुआ? एयर इंडिया का लॉस है, एयर इंडिया का लॉस है। स्ट्राइक ऑलवेज अफेक्टेड द कंपनी। जो उनकी डिमांड्स थी, क्या पूरी डिमांड्स मानी गई हैं? जो पे पैरिटी की इशू था, जिन पायलट्स को बर्खास्त किया गया, जिनको टर्मिनेट किया गया, उनको वापस लिया गया, ये भी डिमांड्स, क्या सारी डिमांड्स मानी गई हैं? डिमांड से देखे ना, हमारे मिनट्स साइन कर रहे हैं, इसके बाद दुख है ना, वो रेफर करते हैं। मैं पहले बोली है ना, बोले आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सेट वो इश्यू ऑफ दिस फ्लाइंग अलाउंस एंड आवर्स, उन्होंने वो डिमांड उसके रेफर करेंगे, इसके धर्माधिकारी कमेटी के साथ इसे एग्री करेंगे, अभी रेफर करेंगे। सरकार कह रही है कि हमने हड़ताल तोड़वा ली, पायलट कह रहे हैं कि हम जीत गए, हमारी सारी मांगें मान ली गई। हम सीधे अक्षय सिंह के पास चल सकते हैं जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी न्यूज संवाददाता। अक्षय, जीती हो सरकार या जीते हो पायलट? हारा तो वो आम आदमी जिसकी जेब से टैक्स का पैसा जाता है। 10 दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान एयर इंडिया ने उठाया और पायलटों को तनख्वाह मिलेगी बढ़कर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है रोहित। देखिए, आम आदमी दिक्कतें हुई हैं इस 10 दिनों के अंदर। अगर पैसा है तो आम आदमी पैसा है। अगर जो जरूरी दवाइयाँ जो जाती हैं, जिनकी इसके जरिए, एयर इंडिया के जरिए आवाजाही होती है, वो नहीं पहुंच पाई। आम मुसाफिरों को ज़्यादा टिकट चुकाने पड़े हैं, ज़्यादा बड़े हुई कीमतों में टिकट खरीदना पड़ा है। दिक्कतें आम आदमी को हुई थी, पायलट्स को नहीं हुई हैं। सरकार कह रही है कि वो जीती है, उसने स्ट्राइक ख़त्म करवाई है। कहीं ना कहीं उसकी ये बात एक तरह से मानी भी जा सकती है, लेकिन पायलट्स के लिए कहा जा सकता है कि उनके पास खोने के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं था। क्योंकि जो सरकार पहले भी कह रही थी, सरकार कह रही थी कि जस्टिस धर्माधिकारी की एक कमेटी बनाई गई है जो नवंबर में तक अपनी रिपोर्ट दे देगी, इंप्लीमेंट कर देगी। बात आज भी वही है, जस्टिस धर्माधिकारी कमेटी ही अपनी रिपोर्ट देगी, वही बात मानी गई है। पायलट को ऐसा बहुत कुछ मिला नहीं है, बस एक ये है कि बर्खास्त जो पायलट हुए थे उनको वापस ले लिया जाएगा। इस पर मैनेजमेंट ने अपनी नरमी दिखाई है, कहा है कि चलिए, आपके जो हमने लोगों ने इस दौरान अनुशासन तोड़ा था, बर्खास्त किया गया था, 9 पायलट्स को, 6 पायलट्स को निलंबित किया गया था, उनको वापस ले लेते हैं। लेकिन पे पैरिटी वाला, जिसमें यह था कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के जो पायलट्स हैं उनको समान वेतन मिलेगा, 75 घंटे का वेतन मिलेगा, वो बात अभी भी वही है। नवंबर में आश्वासन दिया गया है कि उसको माना जाएगा, लेकिन पायलट के लिए यहां पर कहा जा सकता है कि ये बातें एक तरफ है, किन शर्तों पर हड़ताल टूटी है, किन शर्तों पर लोग काम पर वापस लौटे हैं। लेकिन इससे जो संदेश गया है वो ये कि इस देश में सरकार और कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबकि आप चाहें जब मर्जी हड़ताल पर बैठिए और देश को बंधक बना लीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
आप सरकारी बात छोड़ दीजिए, हाईकोर्ट की अवमानना की है पायलट्स ने। हाईकोर्ट के जो सिंगल बेंच थी उसका ऑर्डर था कि आप काम पर लौटिए, मुसाफिरों को दिक्कत हो रही है, आप पहले काम पर लौटिए और लौटने के बाद अपनी आपकी जो मांग है वो रखिए। लेकिन वहाँ पर हाईकोर्ट की जो अवमानना की गई, हाईकोर्ट का अवमानना का बाद में अब केस भी चल रहा है डबल बेंच का, तो हाईकोर्ट की बात नहीं मानी गई। सरकार ने कहा कि डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं पायलट, उनकी बात नहीं मानी गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो बैकडोर चैनल से सरकार का जो दबाव है पायलट्स पर, वो कह सकते हैं यहाँ पर काम आ रहा है इन 3 दिनों में, और वो आज जो पायलट्स ने हड़ताल तोड़ी है वो दबाव है जिसकी वजह से ये हड़ताल तोड़ी गई है, क्योंकि बहुत कुछ पायलट्स को मिला नहीं है इस हड़ताल से जिससे कहा जा सके कि उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय हमसे बात करने के लिए। आप कह रहे हैं पायलट्स को बहुत कुछ मिला नहीं है, कम से कम राहत की बात उन यात्रियों के लिए होगी जो थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें अपनी फ्लाइट अब कम से कम वक्त पर मिलेगी, क्योंकि 10 बजे से आज रात को पायलट्स काम पर वापस लौट आए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। देश के